हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.6 का स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. ठीक है जी। जो देखिए सपोज ऑफ दैट ये पेंसिल है, इस पेंसिल का ये वुडन पार्ट है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और जो इसका लेड है, ठीक है जी, इस पेंसिल का जो लेड है ग्रेफाइट से बना हुआ लेड, ठीक है जी, वो हमने उसका भी वॉल्यूम, लकड़ी का, इस पेंसिल की लकड़ी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जो इनर पार्ट में, इनर सर्कुलर पार्ट में लेड, ठीक है जी, ये इसका पोर्शन देखिए, ये वाला लेड लगा हुआ है, इसका भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब हमें दिया क्या कुछ है जी, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, इसके हमें डायामीटर्स गिवन है। देखिए एक तो पेंसिल का डायामीटर गिवन है, कंप्लीट पेंसिल का डायामीटर, ठीक है जी। देखिए यहाँ से देखिए डायग्राम में भी आप देख सकते हो, कंप्लीट पेंसिल का डायामीटर गिवन है, कंप्लीट पेंसिल का। और सेकंड जो ये लेड लगा हुआ है ग्रेफाइट का, इसका डायामीटर गिवन है, ठीक है। पर हमने कंप्लीट पेंसिल का वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट करना, हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना सिर्फ लकड़ी का, वुड का, जो इस पेंसिल को बनाने के लिए, सिलेंड्रिकल पेंसिल, राउंड शेप की पेंसिल को बनाने के लिए लकड़ी है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और जो इसका लेड है, सिक्का भी बोलते हैं जिसको, वो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। पर इनका डायमीटर क्या गिवन है जी, 7 पेंसिल का, कंप्लीट पेंसिल का पूरी का, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 मिलीमीटर डायमीटर पेंसिल का गिवन है। और जो अंदर वाला लेड है, ठीक है जी, ये वाला स्मॉल सा बारीक सा होता है जो लेड लगा है, बेसिकली रोड होती है, ग्रेफाइट की रोड, ठीक है जी, ये 1 मिलीमीटर गिवन है। और लेंथ क्या गिवन है, लेंथ कंबाइनली दोनों के लिए, क्योंकि लेंथ, ठीक है, जितना लेड है उतनी पेंसिल है, कितनी है जी पूरी लेंथ, हाइट भी कह सकते हैं, लेंथ भी 14 सेंटीमीटर। बस अब हम जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फाइंड आउट करना। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है जो हमने लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया था, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है जी, होलो सिलेंडर वाला हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन किया था। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप वाला, वुडन पाइप बेसिकली उसी टाइप की वुडन पाइप थी, मतलब ऑलमोस्ट वैसा सा कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया गया है, बस यहाँ पर एंड कुछ अलग टाइप से था, यहाँ पर कुछ अलग सा टाइप से है जो एंड है क्वेश्चन का, बट ऑलमोस्ट सेकंड क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है, उसी वे में ही हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, देखिए कैसे करेंगे। एक इसमें और स्पेसिफिकली बात क्या ध्यान रखनी है जी, मिलीमीटर्स की प्रॉब्लम आएगी आपको, उसके लिए आपको कन्वर्शन अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, कन्वर्शन। चलो पहले स्टार्ट करते हैं, फिर जब आएगा टॉपिक तब डिस्कस करेंगे। आपने स्टेटमेंट्स ऐसे ही मेंटेन करनी है, ठीक है जी, स्टेटमेंट ऐसे ही लिखने हैं। देखिए ये पेंसिल की फॉर्मेशन बनाई गई है थोड़ी सी, कंप्लीट डी मतलब डायमीटर कंप्लीट कैपिटल, आपको पहले भी कई वीडियोस में हमने बताया है कि जो आउटर डायमीटर होता है उसको बिग डायमीटर भी बोलते हैं, बड़ा डायमीटर भी बोलते हैं, आउटर वाले को, उसको हम ऑलमोस्ट कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। जो इनर डायमीटर होता है, इनर सरफेस एरिया का डायमीटर, उसको स्मॉल डी से, ठीक है। बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम कैसे भी मान सकते हैं, ये तो एक जस्ट सपोजिशन की हुई है हमने, ठीक है जी। इसको ये 7 कंप्लीट पेंसिल का गिवन है, ये जो इसका लेड है, सिक्का लगा हुआ है, जो रोड लगी हुई है अंदर पेंसिल के अंदर की, ठीक है, इसका सिर्फ 1 गिवन है। वॉल्यूम हमने लकड़ी का एंड ग्रेफाइट का निकालना है, यही हमें, इसीलिए ही हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल का निकाल कर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का लेस कर देंगे। देखिए पेंसिल का कंप्लीट का वॉल्यूम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ
पेंसिल में से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का अगर लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड, जो लकड़ी यूज़ हुई हुई है। ठीक है जी, इनको रिंग्स भी बोलते हैं, जो टॉप और बेस बॉटम टॉप और बेस होता है इनको रिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अंदर से अगर लेड निकाल देंगे बेसिकली रिंग्स ही बन जाएंगी ना, टॉप रिंग बॉटम रिंग। ठीक है, अंदर से जो खाली होती है, होलो होती है। देखिए जी यहाँ से कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। डायमीटर ऑफ द पेंसिल डी आर, कैपिटल के लिए पेंसिल के लिए हमने कैपिटल लिया जी। 7 mm 7 मिलीमीटर। सबसे पहले तो देखिए आपको कन्वर्शन के लिए ये हमने ऊपर भी मेंशन किया हुआ है अलग से, आपके 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, या फिर कह लीजिए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। बिकॉज ऑफ दैट हमने यहाँ पे हमारे पास मिलीमीटर्स में डाटा गिवन है, हमने इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में। सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए देखिए ये स्टेप्स फॉलो करेंगे हम। 7/10 इज इक्वल टू, इसको डेसिमल में लिख लेना। ठीक है जी, साइड में ये भी लिख लेना, बिकॉज ऑफ दैट 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10, क्योंकि लिख के बिकॉज ऑफ दैट लिख कर। आर कैपिटल डी, यानी कि सब कुछ हमने पेंसिल का लिया हुआ है। अब इसी के जी अपॉन में 2 कर दिया। यहाँ इसको बेटर ये है कि कन्वर्ट करके चलना। ठीक है, या फिर आपको अगर यहाँ पर आप डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करते, थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, नहीं करना चाहते तो भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नहीं करना चाहते आप एज इट इज़ भी लगा सकते हो। 7.20 सेंटीमीटर्स, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। देखिए इधर डेसिमल में। ठीक है जी, इसको किया हुआ है, बेसिकली सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, ये हमने ग्रेफाइट सिलेंडर को डेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ है इस साइड। ठीक है, ये भी उसी वे में होगा। 20 को डिवाइड 7 को डिवाइड करेंगे जी 20 से। अब नेक्स्ट देखिए जी, डायमीटर ऑफ ए ग्रेफाइट सिलेंडर डी, डायमीटर ये देखिए बिल्कुल स्मॉल सा ये वाला 1 mm गिवन है ना, 1 mm हमारे पास। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, वी विल कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर्स, क्योंकि जितने भी यूनिट्स गिवन होते हैं, डाटा जितने भी यूनिट्स में गिवन होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हम सभी को मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी हाइट गिवन है ये भी सेंटीमीटर्स में गिवन है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अब जी इसी का अपॉन में 2 कर देंगे, रेडियस आ गया। ये ध्यान रखना, डी स्मॉल है, आर भी स्मॉल है, ये यानी कि हमने ग्रेफाइट सिलेंडर के लिए लिया है। ठीक है, ये हम स्मॉल क्यों लेते हैं, क्योंकि जब भी इंटरनल पार्ट की बात होती है वो ऑब्वियस बात है डायमीटर भी कम होएगा, उसका रेडियस भी कम होएगा। ये कैपिटल हम इसलिए बिगर ले लेते हैं क्योंकि उनका डायमीटर रेडियस ज़्यादा ही होएगा ना ऑलमोस्ट। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए रेडियस। ठीक है, फिर इसको 1/2 इंटू 10 क्यों किया, डेसिमल रिमूव करके 1/20, क्योंकि यहाँ पर हम कन्वर्शन करके चले ना, फुल मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करके। कन्वर्शन तो यहाँ कर दी ना हमने, मिलीमीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर हम बेसिकली डेसिमल्स को फुल वे में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हाँ अब हमने नेक्स्ट वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वुड, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वहाँ पर हमें आर की वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, पेंसिल की भी रेडियस की वैल्यू चाहिए और ग्रेफाइट की। फिर हम यही वाला हमारा फ्रैक्शंस में जो आया हुआ है डेसिमल्स में, यही वाला पुटअप कर देंगे। हाइट, लेंथ, हाइट। ठीक है, सब कुछ h हाइट गिवन है, लेंथ गिवन है h 14 सेंटीमीटर कॉमन है, क्योंकि कंप्लीट हाइट। ठीक है, दोनों की सेम ही हाइट होगी, चाहे वो पेंसिल है, चाहे वुड है, चाहे वो उसका लेड है। अब यहाँ पर देखिए जी क्या करना है क्वेश्चन में ध्यान से, हमने वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड। उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल का मीनिंग है इंक्लूडिंग ग्रेफाइट ऑल्सो, ये कंप्लीट का वॉल्यूम ऑफ पेंसिल मतलब कंप्लीट का वॉल्यूम। सो दिस इज़ द रीजन कि हम उसमें से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट लेस कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट लेस कर देंगे, और जब हम वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट लेस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वॉल्यूम ऑफ वुड, पेंसिल में से ग्रेफाइट का लेस करके। ठीक है, इसके फॉर्मूलाज क्या है जी, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। देखिए चाहे तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो होलो का। ठीक है, होलो सिलेंडर का ये वाला मतलब होलो सिलेंडर का लगा सकते हो ये वाला, चाहे आप कंप्लीटली वॉल्यूम ऑफ पेंसिल का पहले ये πr² h माइनस πr², ये कैपिटल आर। ठीक है जी, क्योंकि पेंसिल के लिए लिया, ये ग्रेफाइट आर का लिया हमने। ठीक है, यहाँ से आपको बताइए कि आर स्मॉल के लिए लिया।
यहाँ पर जब कॉमन क्या है हमारे पास पाई एंड एच, हम पाई एंड एच को ठीक है कॉमन, एक्चुअली मैं यहाँ पर लिखना भूल गई थी इसलिए यहाँ पे 14 को लास्ट में लिख दिया, कॉमन ले लिया। यहाँ से फिर से ध्यान से देखना, आर स्क्वायर कैपिटल माइनस आर स्क्वायर स्मॉल, आर स्क्वायर की वैल्यू अब हम यहाँ से एज इट इज़ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न कि हमने उसको अभी यहीं से ये डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दिया था। देखो 0.35 कैपिटल आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 0.05 सेंटीमीटर स्मॉल की। अब यहाँ पर आपके पास 2-3 वेज हैं इसको हल करने के लिए। चाहे तो आप अपनी मैथमेटिकल की आइडेंटिटीज़ होती हैं, एडिटिव, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, है ना, उस टाइप की होती हैं जो आइडेंटिटीज़, वो इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इम्प्लीमेंट हो रही है, वो भी कर सकते हो। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करनी, डायरेक्टली करना है, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, होल स्क्वायर करना है, वैसे भी कर सकते हो। डेसिमल्स रिमूव करके करना है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, हमें यहाँ पर ये वाला वे आउट अच्छा लगा, यहाँ पर ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। देखिए सारा रफ एरिया यहाँ पर ज़रूर मेंटेन करना, एक एक हर चीज़ खुद यहाँ पर लिख के करना, डायरेक्टली कभी मत करना। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए अब 0.35 ठीक है, हम यहाँ पर सॉरी a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है जी, हम आइडेंटिटी लगा कर चल रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको प्लस कैसे करेंगे हम, बिल्कुल डेसिमल के नीचे डेसिमल, ठीक है, डेसिमल ऐसी सिंबल भी लगा लेना, क्योंकि बाय चांस आपको लगे कि क्यों आंसर में प्रॉब्लम आ रही है या अगर किसी के साथ मैच नहीं कर रहा मेरा आंसर, तो मैं हो सकता है कि आपको फिर से चेक करना पड़ जाए आंसर। सो दिस इज़ द रीज़न कि सारा रफ वर्क साथ ही साथ सेटिंग करके चलोगे अपने। चलो ये दोनों हो गए जी। ठीक है, अब हमने एडिशन कर दी, एडिशन करने के बाद हमारे पास क्या आ गया जी, यहाँ से ये कटिंग हो गया। ठीक है, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, ये वाली एडिशन होके हमारे पास आ गई जी 0.40 इंटू मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन में है ना सब कुछ, 0.30। अब इस और इसको ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए वैसे तो देखिए 4 3 जा 12 है, पर 4 3 जा क्या है 12 है, पर इसकी जो डेसिमल है वो ध्यान से लगानी है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 0 है उसको रिमूव कर दीजिए, 4 और 3 यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद हम 0 लगा देंगे। 44 इंटू 0.12, इसको फिर से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है 44 को 12 के साथ, 44 को 12 के साथ। ठीक है, पहले हमने इसको करी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, 4 3 यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस, फिर यहीं पर ही ठीक है जितना आपसे स्पेस बचा सको स्पेस बचानी है, टाइम बचा सको टाइम, जितना सेव हो सके। यहाँ पे देखिए अगर हम फिर से लिखते टाइम वेस्टेज होता, हमने उसी को फिर कॉन्टिन्यूशन कर दिया, क्योंकि पता था कि इसको इसके करने के बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर हम 44 को 0.12 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ देखिए ध्यान से मल्टीप्लिकेशन किया, डेसिमल प्लेसेस कितने के बाद है 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद, यानी कि हम 5.28 क्यूबिक सेंटीमीटर्स वॉल्यूम ऑफ अ वुड आया। ठीक है, यहाँ पे आंसर देखिए 2 आंसर्स हमें रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने आंसर एक आंसर यहाँ पे ऐसे लिखा, सेकंड आंसर यहाँ पर ऐसे लिखा। ठीक है, जो बाकी कुछ और भी हमने निकाल लिया ऊपर फाइंड आउट किया, उनकी वो आंसर्स नहीं है, बेसिकली वो हमें हेल्पफुल है हमारा आंसर निकालने के लिए, तो हमने इसलिए उनको आंसर्स की फॉर्मेशन में नहीं लिखा। ठीक है जी, यहाँ पर आप लास्ट में देख लीजिए, थोड़ा सा रह गया, एक बार फिर से यहाँ पे लास्ट में कैसे करोगे जी आप 44। ठीक है जी, यहाँ का वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, ये है जी वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ वुड 5.28 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया, इसीलिए हमने सभी को कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर्स में। अब चलते हैं जी वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, हमने एक पार्ट का आंसर दिया है, उन्होंने वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी पूछा था। ग्रेफाइट का क्या फॉर्मूला है, मतलब सिलेंड्रिकल रोड जो इसमें पड़ी हुई है लेड की, ग्रेफाइट की, उसका वही वाला सेम फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये वाला स्मॉल आर हम कहाँ से उठाएंगे, हम कन्वर्ट किया हुआ है, हमारा कन्वर्शन किया यही वाला 0.05, यही वाला फिर से हम जी पुटअप कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, डेसिमल का एज इट इज़ इसलिए किया, अगर वो हम 0.1/20 करते, ठीक है, फिर भी हमें डेसिमल कन्वर्ट करना ही पड़ता, तो हमने इसी को एज इट इज़ यहाँ से
05 इंटू 0.05 एज इट इज़ पुटअप कर दिया इंटू 4, 7 2 जा 14। अब देखिए 22 इंटू 2 44, इसको और इसको आपको पता है 5 5 है, 5 5 जा 25। यहाँ से आप ये कर तो लोगे बट डेसिमल बहुत ध्यान से लगाना, ठीक है जी। ये मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ईजी है आपके लिए, ये चीज़ देखो ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन तो ईजी है। 5 5 जा 25, 1 2 3 4, राइट टू लेफ्ट चलते हुए 4 डेसिमल प्लेसेस, जितनी जीरोस कम पड़ रही हैं आप अपनी तरफ से जीरोस लगा के टोटल 4 डेसिमल प्लेसेस कंप्लीट कर दोगे, ठीक है जी। 0.00, अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ की मिस्टेक कर देते हैं, ये प्रीफिक्स में 2 जीरोज़ हैं जो, ठीक है जी, 0.0025। अब क्या करना जी, 44 इंटू 25 को मल्टीप्लिकेशन कर देना, 44 को 25 से, ये देखिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। जब आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे इसको, आपको पता है कि जो आपकी ये, ठीक है, यहाँ पर हमने नहीं लगाया डेसिमल, पर हम पता है कि हम मल्टीप्लिकेशन लगाते हुए डेसिमल नहीं लगाते, पर जो आंसर होता है उसमें लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, कितने डेसिमल प्लेसेस बाद हमने वो लगाना डेसिमल, 1 2 3 4, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद हमने यहाँ पर अपना डेसिमल लगाना है 4, राइट टू लेफ्ट फिर चलते जाओ, 1 2 3 4, यानी कि क्या फिगर हमारे पास आ गई थी 0.11 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। दिस इज द एरिया ऑफ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। क्योंकि आपको ये भी पता है कि वॉल्यूम हमेशा हम क्यूबिक में, जो हमारा मेजरमेंट्स का यूनिट है, क्यूबिक में मेज़र करते हैं हमेशा जो वॉल्यूम होता है। एरिया हम स्क्वायर्स में फाइंड आउट करते हैं हमेशा, ठीक है जी। ये हमारा क्या आ गया जी, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आ गया 0.11 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, एंड वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया जी हमारा 5.28 क्यूबिक सेंटीमीटर। और जी और आपको और क्या दिखाना जी, इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन तो हो गया जी कंप्लीट। अब ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स ने कुछ मैट्रिक सिस्टम के ये यूनिट्स नोट डाउन करने अपनी बुक्स में, ये नोट डाउन कर सकते हो। किंग हेनरी डाइड अनयूजली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन कभी फिर कर देंगे हम, बस जस्ट आप नोट डाउन कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ये मेजरमेंट्स के यूनिट्स हैं जो आपको नेक्स्ट क्लासेस में सभी में काम आएंगे, ठीक है। जैसे अभी हमें इस वाले की प्रॉब्लम आ रही थी मिलीमीटर्स की, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। और एक बात और ध्यान से देखना, अगर ये मान लो cm स्क्वायर में है तो इट मीन्स आपने कुछ नहीं करना होता, ये हमने यहाँ पे तो भी डबल करा, इसको भी डबल कर देना, यहाँ पे भी डबल आ जाएगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर क्यूबिक में है, 3 करा, अगर हमने इसको भी 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर देना, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर्स में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है। जैसा वो क्वेश्चन करेगा वैसा हमने आंसर चेंज कर देना, पर जो बेसिक मेन यूनिट होता है, ठीक है, ना स्क्वायर पे जाते हैं हम, ना क्यूबिक पे चलते हैं। अभी हम सिंपल 1 सेंटीमीटर्स में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 10 मिलीमीटर्स होते हैं। हम सिर्फ जस्ट इसकी नॉर्मल बात करते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। स्क्वायर की बात बाद में करेंगे, क्यूबिक भी, जस्ट आपको नॉर्मल ये मैट्रिक के सिस्टम के बारे में ये सब पता होना चाहिए, ठीक है जी। आप ये अपनी नोटबुक्स में या मैथमेटिक्स की बुक में या नोटबुक में कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हो। किंग हेनरी डाइड अनयूजली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ये सारे मेजरमेंट के यूनिट्स हैं कि इनको सीक्वेंस वाइज कैसे लर्न करना है, ठीक है जी। और इसी के साथ ही जी आपको क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।